दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? चलिए आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट। भागा देना है। भागा देना आता है कि नहीं आता? सब पहले बताओ। आना ही चाहिए, आएगा कैसे नहीं? चलो मैं थोड़ा सा ट्रिक दिखाता हूं। क्या बोला गया? बोला सर यू जस्ट हैव गिवन दिस पॉलिनोमियल, इसको निम्नलिखित में से भाग देने पे शेषफल ज्ञात किया। यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट द रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग दिस पॉलिनोमियल। इसको भाग दो और क्या शेषफल आएगा उसको थोड़ा देखते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग। अरे एक चीज मैंने आपको, पहले इसको भाग बाद में देंगे, पहले थोड़ी सी जिंदगी में मैं आपकी दर्द डालता हूं, फिर कुछ चीजें होंगी। सपोज करते हैं कि हम लोग ना 9 को भाग देते हैं 2 से। क्या क्या दिख रहा है तुमको? क्या दिख क्या रहा है? सर यदि इसको भाग देंगे तो यहां पे एक चीजें होंगी कि 2 चौके 8 बच गया 1। इसी में बहुत सारी चीजों को समझना है आपको। आप ध्यान से देखोगे तो तुमको दिखेगा कि सर कहीं ना कहीं इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? डिविडेंड बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? डिविजर बोलेंगे। इसको क्या बोलते हैं? कोशिएंट बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? रिमाइंडर बोलते हैं। हिंदी में भी यदि बात करें तो इसको बोलते हैं भाज्य। इसको क्या बोलते हैं? भाजक। और इसको बोलते हैं भागफल। और इसको शेषफल बोलते हैं। अब लॉजिक क्या है ना सर, यहां पे आप लोग एक विभाजन एल्गोरिथ्म पढ़े होंगे, है ना? वो क्या होता है? डिवीजन एल्गोरिथ्म। तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि जो भाज्य होता है वो बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस का शेषफल। इन इंग्लिश वी कैन राइट इट दैट डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू कोशिएंट और प्लस रिमाइंडर। यही ना जानते हो? हालांकि अलजेब्रिकल टर्म में, अलजेब्रा में, बीजगणित में आप ये सब चीज नहीं सीखोगे, ठीक है? ये बुतरू वाला है, होगा यही, बट भावनाएं थोड़ी सी बदली हुई होगी। मतलब अब भी आप यही पढ़ोगे, लेकिन अब थोड़ा चेंज होगा। क्या होगा? बोले सर जिसको भाग देना है उसको बोलेंगे px, जिससे भाग देना है उसको बोलेंगे gx, जो भाग देके कोशिएंट आया उसको बोलेंगे qx, और जो रिमाइंडर आया उसको बोलेंगे rx। अब अंदर में टर्म यदि x है तो x डालेंगे, t है तो t डालेंगे, p है तो p डालेंगे, जो भी है वो डालेंगे। पढ़े आप वही चीज, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, बट इन अलजेब्रिकल टर्म यू विल राइट इन दिस वे। ओके, अब इसी चीज को लेकर के भाग देते हैं। अब हमको क्या कहा गया? तो मुझे इस चीज को कहा गया कि सर आपको ना इसको भागा देना है, इससे भागा देना है, ठीक है? तो चलिए देखते हैं क्या होगा। अभी मैं इसको आगे बताता हूं, पहले इसको मिटा दूं मैं। देखो बाबू, भागा यदि देना है तो मैंने क्या बोला कि जिसको भागा देना है वो px हो गया आपका, और जिससे भागा देना वो gx हो गया। आपको बोला शेषफल निकालिए। देखिए आपको बोला गया ना शेषफल निकालिए, तो यू हैव टू फाइंड आउट द rx। कैसे निकालेंगे? देख, आपको भागा देना, एकदम कंसेप्ट को ना किडनी लगा के समझना, बहुत ही ज्यादा आसान भी है बट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ध्यान से देखो, तुमको जब भाग देना तो कैसे देंगे? थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, इसको भूल जाओ, पहले यहां पे दो। तुमको यदि 2 को 24 से भागा देना तो क्या देखते हो? फोकस क्या रहता है तुम्हारे पास? तुम्हारे पास फोकस रहता है कि सर मेरे पास है क्या? मेरे पास 2 है और मुझे चाहिए क्या? तो फिलहाल में तुमको तो 2 चाहिए, क्योंकि 2 के बराबर है तो चलेगा, या तो उससे ज्यादा होना चाहिए था। तो आप देखते हो कि सर मेरे पास 2 है और मुझे चाहिए क्या? 2। तो आप देखते हो 2 को यहां किस चीज से गुना करें? अरे टेबल चलाना, 2 एकम 2, तब ना आप इसको कट करते हो। तो कहीं ना कहीं आप ये चीज देखते हो कि मेरे पास 2 है, मैं यहां क्या चीज रखूं जो इससे गुना करने पर ये आ जाए, या तो उससे कम आए, ज्यादा नहीं आना चाहिए। क्या आप यहां 2 रख सकते हो? 2 दूनी 4 यहां रख सकते हो? नहीं, पॉसिबल ही नहीं वो। तो आप यहां पे रखते क्या हो? 2। आप लिखते हो 2 एकम 2। अब यहां पे आपने रखा 2 एकम 2। अब जैसे 2 रखा, फिर आप देखते हो कि ये ना साइन बदल, देखो आपने गुना तो किया, 2 × 1 = 2, यहाँ जो 2 लिखा, अब इसमें आप घटाते हो ना, अब घटाओगे ना, प्लस में था तब ना माइनस करोगे, 2 में से 2 गया 1, खत्म, ये 0 हो गया।
अब आप अगला स्टेप उतारते हो, ठीक है, उसी चीज को इसमें भी लगाना है। अब कैसे लगाना है, एकदम ध्यान से देखिएगा, एकदम किडनी लगा लो यहाँ पे। अब देखो आपके पास है क्या, तो सर मेरे पास अभी फिलहाल कुछ नहीं है, तो पूरा x+1, इस पूरे x+1 से इसको भागा देना है। लेकिन ध्यान दो कि आपको फिलहाल में क्या चाहिए। मुझे ना सर ये x है मेरे पास अभी, और मुझे अभी फिलहाल में x³ चाहिए। मुझे क्या चाहिए, x³ चाहिए। एकदम ध्यान देना, मेरे पास x है और मुझे x का क्यूब चाहिए। आई वॉन्ट x³। क्या चीज से गुना करना पड़ेगा, याद करो बचपन में एक फॉर्मूला पढ़े थे आप क्लास 7 में, a⁴m इंटू a⁴n इक्वल टू a⁴m+n। कहने का तात्पर्य हुआ कि यदि बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाता है। पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। इसका मतलब सर जिसका कोई नहीं उसके राम जी, मतलब 1। इस x पर पावर कुछ नहीं है तो 1, और मुझे चाहिए 3। कैसे होगा, ये कैसे हो पाएगा, तो बोले सर यदि हम यहाँ x² से गुना करते हैं, किसी से गुना करते हैं, x² से गुना करते हैं, क्या फायदा होगा जरा देखो तो। बोले सर x पर पावर 1, इसको x² से गुना कर रहे हो, बेस सेम है, x पावर जुड़ेगा 1 + 2 कितना हो गया, x³। क्या होगा या नहीं होगा, देखो होगा ना। तो जब बेस सेम हो तो आपको देखा जाता है किस चीज से मल्टीप्लाई करें। तो अब आप थोड़ा सा यहाँ पे तुम दिमाग लगा लो कि सर मेरे पास x था, मुझे x³ चाहिए था, यहाँ पे मैं रखूंगा क्या, बोले सर यहाँ पे ना आप x² रख दीजिए, क्योंकि जैसे ही आपने x को x² से गुना किया, x³ आ गया। यहां वाला टर्म जो चाहिए था वो तो आपका आ ही चुका है। लेकिन ध्यान दो बाबू, थोड़ा ध्यान दो, यदि एक बाप का 2 बेटा है तो प्रॉपर्टी में ना बराबर का हिस्सा होगा, एक इसको भी मिलेगा जितना उतना इसको भी मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सर आपने x से x² को गुना किया, तो सिर्फ x से ही तो भागा नहीं देना है, तुमको तो भागा x+1 से देना है। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि आप x से जब x² को गुना कर रहे हो तो इस प्लस के 1 से भी तो इस x² को गुना करना पड़ेगा। अरे पूरे को ना इससे आप गुना करोगे तब ना यहाँ पे जो टर्म आएगा उसको लिखोगे। तो कहने का मतलब हुआ कि यदि आप यहाँ पे 1 भी आपको x² से गुना करना पड़ेगा, और जैसे ही आपने 1 को x² से गुना किया तो ये आ जाएगा आपका x²। ठीक है, अब तुम थोड़ा दिमाग लगाओ, यहाँ पे ध्यान दो। क्या हुआ, बोले सर 1 × x² बराबर ये भी हो गया x²। अब ध्यान देना, मैंने क्या कहा कि 2 एकम 2 लिख लिया, लेकिन आप साइन बदल रहे थे ना। अरे यहाँ प्लस में था, ये भी प्लस में था, साइन बदले, घटाएं, घटाओगे नहीं तो 0 कैसे आएगा, आप तो घटा ही रहे हो, मतलब यहाँ पे भी घटाना है। अब यदि मुझे इस चीज़ को घटाना है तो घटाने में साइन बदलता है, जैसे लॉजिक समझो, मुझे ना x+1 में से x-1 घटाना है, क्या करूँगा ध्यान दो। तो बोले सर ब्रैकेट खोलिए, x+1 माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, मतलब जब आप किसी भी चीज को घटाते हो तो इधर वाला जो भी टर्म होता है उसका साइन बदल जाता है, प्लस वाला माइनस हो जाता है और माइनस वाला प्लस हो जाता है। लेकिन देखो तो जरा, x+1 में यदि मुझे x-1 जोड़ना है तो साइन में कोई बदलाव नहीं होगा, ज्यों का तो रह जाएगा, प्लस का x माइनस का 1। तो घटाने में बेसिकली साइन बदलता है, ठीक है। तो चूंकि यहाँ घटा रहे हैं तो साइन बदलेगा कि नहीं बदलेगा, जल्दी बोलो, बदलेगा ना, बिल्कुल बदलेगा। बोले सर ये प्लस में है, ये हो जाएगा माइनस में, और ये प्लस में है, ये भी हो जाएगा माइनस में। अब तुम थोड़ा सा ध्यान दो, बोले सर प्लस का x³ और माइनस का x³ चला गया, नहा नहीं लो, खत्म, ये हो गया, कट गया। बचा क्या, बोले सर 3x² में एक x² घटेगा, 3 गधा में 1 गधा जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा ना। अपने को मत जोड़ना तुम लोग, ठीक है। ये देखो ये हो गया 2x², ठीक है। अब क्या बचा, बोले सर प्लस का 3x प्लस का 1। आगे क्या करे सर, ध्यान से देखो, अब आगे वाला स्टेप फिर आपका उतरा था यहाँ पे 4। अब फोकस तुम्हारा क्या हो गया, मेन बिंदु किस चीज पे देखोगे, बोले सर मेरे पास 2 है, मुझे 4 चाहिए, कितना गुना करना होगा, बोले 2 से गुना करेंगे। अरे तब ना 2 दूनी 4 आएगा। तो अब फिर से देखो, मेरे पास x है, फिर से कहूंगा कि मेरे पास x है, मुझे चाहिए 2x², मुझे क्या चाहिए 2x²। बोले सर x है आपके पास, आपको चाहिए 2x², कैसे होगा, ये हो कैसे पाएगा। तो बोले सर ध्यान से देखेंगे, बोले x है तो पावर 1 है और वहाँ पावर 2 चाहिए, मतलब एक x और हो जाएगा तो पावर हो जाएगा। अरे x × x बराबर x², यहाँ तक तो ये चला गया, लेकिन 2 भी चाहिए, क्या चाहिए, इसके साथ में
2 भी चाहिए, तो कुछ नहीं है, यहाँ 2 भी रख देंगे। अरे जब मैं इसको 2x से गुना करूंगा तो 2 इसके नीचे कुछ नहीं, क्या हुआ, नंबर नंबर से गुना, वेरिएबल वेरिएबल से गुना, 2 एकम 2, ठीक है। x गुना x बराबर एक्स स्क्वायर, तो प्लस कितना से गुना किया मैंने, कितना से गुना किया, बोले सर प्लस का 2x से गुना किया आपने, किससे गुना किया, प्लस का 2x से। और जैसे ही प्लस का 2x से गुना किया, आप देख पा रहे हो x इंटू 2x बराबर क्या हो गया, 2x स्क्वायर। लेकिन सर बाप का प्रॉपर्टी में बराबर का हिस्सा होगा, मतलब क्या हुआ, इस 2x को आपको इस वाले 1 से भी तो गुना करना पड़ेगा, तो 1 से भी गुना कर दो, तो 1 इंटू 2x बराबर सस्ते में निपट गया, ये भी हो गया प्लस का 2x, क्या हो गया, प्लस का 2x। ये कचरा लग रहा है, इसको साफ करो, हटाओ यहां से। तुम ध्यान से देखो, अब फिर से भावनाओं को समझना, बातों में कुछ खास नहीं रखा हुआ है। ये प्लस का माइनस या माइनस प्लस का माइनस, अब इसको काट देना है। अब काटने के लिए क्या करें, कुछ नहीं सर, इसको ना डायरेक्ट लाओ तलवार और ऐसे करके मारो, कट गया ये। अब क्या बच रहा है, बोले सर 3x में 2x चला गया, 1x बचा, प्लस का 1 बचा। अब तू डायरेक्ट भी कर सकता है या दिमाग लगा के भी कर सकता है। सुनो, तुम्हारे पास x है, बोले जी हाँ बिल्कुल x है हमारे पास, तुमको चाहिए भी x, जो चीज तेरे पास है वही चीज चाहिए तुमको, क्या करोगे तुम, क्या करोगे, तो कुछ नहीं 1 से गुना कर देंगे। किस चीज से गुना कर देंगे, 1 से, तो प्लस का 1 से गुना कर देंगे, तो x इंटू 1 बराबर x। बोले सर 1 से आपको 1 को भी तो गुना करना होगा, बोले कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी एक्सपर्ट आदमी हम लोग। 1 इंटू 1 बराबर 1 आ गया, तो ये भी प्लस का 1 आ गया, ये हो गया माइनस और ये भी हो गया माइनस, ये कट गया, क्या बचा, क्या बचा, क्या, बोले कुछ नहीं बचा सर, सब राम सलाम, सब खत्म हो गया। तो लास्ट का एक स्टेटमेंट नहीं लिख सकता हूं मैं, क्या, अतः शेषफल, इंग्लिश में लिखेंगे देयरफॉर रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, जो कि है सबसे बड़ा हीरो, हो गया खत्म।